नमस्कार, दंडवत प्रणाम। मैं डॉक्टर पद्माकर पांडे अयोध्या जी से। आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ आप लोगों से। मनुष्य की जो पूर्ण आयु है वो 120 वर्ष है। अगर मनुष्य प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक आहार विहार में रहता है, उसका पालन करता है, तो मनुष्य की पूर्ण आयु 120 वर्ष है। ऐसा आयुर्वेद भी मानता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र भी मानता है और अनेक ग्रंथ इसके प्रमाण में दिए जा सकते हैं। परंतु 120 वर्ष की आयु लोगों को क्यों नहीं प्राप्त हो रही है और लोग निरोगी क्यों नहीं रह पा रहे हैं, रोगी हो जा रहे हैं? ऐसा क्या कारण है? जबकि हमारे उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद में एक सूत्र आया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। कल्पना की गई है, ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, और सभी निरोगी हों, किसी को कोई रोग ना हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अच्छी चीज़ों को देखें, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, और किसी को दुख न पैदा हो। परंतु देखा गया है कि निरोगी रहना बहुत ही कठिन है। 120 वर्ष जीवन जीना बहुत कठिन है। ये सब देख करके आयुर्वेद की रचना हुई। आयुर्वेद का जो प्रयोजन था, चरक सूत्र अध्याय 30 का 24वां श्लोक है, प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। दो उद्देश्य आयुर्वेद के थे। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, पहला उसमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना था, और दूसरा था आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जो आतुर हैं, जो बीमार हैं, उनके विकार, उनकी बीमारी को दूर करना, ये दूसरा उद्देश्य आयुर्वेद का था। परंतु दुर्भाग्य से आयुर्वेद में जो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो पहला सूत्र था, पहला उद्देश्य था आयुर्वेद का, वो कूड़ेदान में डाल दिया गया। ना ही कोई किसी आयुर्वेद फिजिशियन या वैद्य के पास पहुंचता है, और ना ही कोई पूछता है कि हम बीमार ना हो, ऐसी कोई तरकीब आप बताइए। वैद्य खुद ही बीमार हो जाता है, और ना किसी के प्रति जिज्ञासा है कि हम बीमार ना हो, इस सूत्र की खोज करें। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे होगी? सब आतुरस्य विकार प्रशमनम च, बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए सभी पैथियाँ लगी, उसमें आयुर्वेद भी लग गया। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति के अगर हम स्वास्थ्य की रक्षा करने का सूत्र बताएंगे तो शायद कोई सुने भी ना, उसका प्रभाव भी ना पड़े, और उससे अर्थलाभ भी ना हो। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें बहुत दिनों से चिंतित था और तरह तरह के प्रयोग भी करता था कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो, निरोगी जीवन हम 120 वर्ष कैसे जिए। तो स्वस्थ व्यक्ति के जो परिभाषा थी आयुर्वेद में लिखी है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते।
समदोषा, वात पित्त कफ जो दोष माने गए हैं वो सम हो, कोई बढ़ा हुआ दोष ना हो, कोई कम ना हो। समाग्निश्च, जो 13 प्रकार की अग्नियां हैं, पंच धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि और 7 धात्वाग्नि, 7 5 12 और 1 जठराग्नि, ये 13 अग्नियां होती हैं जो पाचन में सहायता करती हैं। और सम धातु, जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 जो धातुएं होती हैं, इनको भी अपने बैलेंस में होना चाहिए, समानता में होना चाहिए। और मलक क्रिया, और जो टॉक्सिन्स हैं, जो मल हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं बॉडी के, उनको उसका निष्कासन कायदे से होता रहे, जिसका हो रहा हो वो स्वस्थ है। और दूसरी लाइन में कहते हैं प्रसन्नात्मेंद्रिय मनः, जिसकी आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न है, वो व्यक्ति स्वस्थ है। आप देख लीजिए पूरे समाज में कितने व्यक्तियों की आत्मा इंद्रिय और मन स्वस्थ है। लोग शरीर के स्वस्थ होने को ही स्वस्थ मानते हैं, लेकिन अगर कोई चिंता शोक है तो वो भी स्वस्थ नहीं है। अब आयुर्वेद में अगर इसका हम सूत्र ढूंढते हैं कि आखिर कारण क्या है कि जो हम लोग जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं। देखा गया है आजकल कि छोटी उम्र में बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। जिम करने जाते हैं, वहीं बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं, और बहुतों की तो डेथ भी हो जाती है। एक वायरस आया कोरोना का, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक छोटे से जीव की, जिसको हम देख भी नहीं सकते अपनी नंगी आंखों से, उस वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आखिर कारण क्या है? तो आयुर्वेद में जो मुझे एक कारण मिला, सभी रोगों का जो मूल कारण है वो आयुर्वेद में लिखा है, अविपक्को अग्निमांदेन यो रसहसा निगद्यते रोगाणाम प्रथमो हेतु सर्वेषाम आम संज्ञा। जो भी हम आहार लेते हैं वो अग्नि मांद के कारण, जो जठराग्नि है हमारी पाचन शक्ति है, वो मंद हो जाती है, उम्र के बढ़ने पर मंद हो जाती है, और अनेक कारणों से वो मंद हो जाती है। तो वो जो भोजन हम करते हैं वो अविपक्व रह जाता है, पूरी तरह पचता नहीं। तो हम जानते हैं कि जो भी आहार हम लेते हैं उससे रस बनता है, और रस से रक्त बनता है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुओं का जो पोषण है वो हमारे आहार से ही होता है। तो कहा गया है अविपक्को अग्निमांदेन यो रसहसा निगद्यते रोगाणाम प्रथमो हेतु सर्वेषाम आम संज्ञा। तो वो जो अविपक्व रह गया भोजन है, जो भी आहार हमने लिया वो अविपक्व रह गया, तो उससे जो रस बनेगा, जो पचा हुआ भोजन नहीं है, अपक्व है, उससे जो रस बनेगा वो सभी रोगों का प्रथम कारण है, ये आयुर्वेद में कहा गया है। तो अब इसमें करना यह है कि हम ऐसा आहार लें जो बहुत ही सुपाच्य हो, जैसे ही खाएं हम वो घंटे भर के अंदर वो पच जाए, शरीर को पचाने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। शरीर 2 मोड में हमेशा रहती है,
या तो वो पाचन क्रिया कर रही होती है, जो भी हम खाते हैं, अगर भारी पदार्थ खाएंगे मान लीजिए वो 8 घंटे में पचा, तो पूरा ध्यान शरीर का भोजन के पचाने में लगता है। रोग या रोग को उत्पन्न टॉक्सिन निकालने में जो हीलिंग की प्रक्रिया है वो रुक जाती है। इसलिए हमारा भोजन ऐसा चाहिए कि जो आसानी से पच जाए। अब आसानी से पचने वाले भोजन क्या हैं? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि सभी जीवधारियों में, सभी प्राणियों में अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। जो 4 प्रकार के अन्न कहे गए हैं, 4 प्रकार के जो आहार कहे गए हैं, ये श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 14वां श्लोक है। 4 प्रकार के अन्न कहे गए हैं। अन्न का मतलब है आहार। तो इसमें इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, वैश्वानर अग्नि, पाचकाग्नि जिसको जठराग्नि कहते हैं उसको वैश्वानर अग्नि कहते हैं संस्कृत में। तो अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं स्वयं वैश्वानर अग्नि के रूप में होकर, भूत्वा माने होकर, प्राणिनाम देहमाश्रिता, सभी प्राणियों के देह में आश्रित हूँ, रहता हूँ। प्राणापान समायुक्त, प्राण और अपान जो हम श्वास लेते हैं तो इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं। तो वायु को प्राण वायु और अपान वायु, प्राणापान समायुक्ता, इन दोनों की सहायता से पचाम्यन्नं चतुर्विधम, जो चतुर्विध अन्न हैं उनको मैं पचाता हूँ। कुछ जीव चतुर्विध अन्न में चबा करके भोजन करते हैं। कुछ जैसे मधुमक्खी है वो रसों को चूसती है तो चूस करने वाले बहुत से हैं। बहुत से जीव जीभ से चाट करके भोजन करते हैं और बहुत से जीव जल की तरह से भोजन को पी करके भी भोजन करते हैं, आहार लेते हैं। तो चारों प्रकार के जो भोजन हैं उनको पचाने के लिए स्वयं ईश्वर हमारे शरीर में वैश्वानर अग्नि के रूप में अवस्थित है। अब देखना यह है कि ईश्वर अवस्थित तो है, लेकिन हम उसको कौन सा भोजन दे रहे हैं, मुख्य बात यह है। तो वो भोजन जिससे आरोग्य प्राप्त हो और भगवान खुश हो, उनकी कृपा हमको मिले, ऐसा भोजन चाहिए। तो हम क्या रहे हैं? तो श्रीमद् भगवद गीता में 3 प्रकार के मनुष्य समझ लीजिए या जीव समझ लीजिए पाए जाते हैं, जो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के होते हैं। तो जो सतोगुणी हैं उनको सतोगुण वाला भोज्य पदार्थ अच्छा लगता है और उसके गुण उनको प्राप्त होते हैं। जो आहार हम करेंगे तो उस आहार से जो उसका गुण होगा, प्रोडक्ट होगा, वो हमको लाभ करेगा। तो जो सतोगुण के लोग हैं उनका जो आहार होता है वह सात्विक आहार होता है। सात्विक आहार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 8वें श्लोक में सात्विक आहार के बारे में बताया गया है। सात्विक आहार लेने से
क्या होता है? आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। जो सात्विक व्यक्ति जो आहार लेते हैं वो आहार आयु को बढ़ाता है। आयु सत्व शुद्ध करने वाला है। शरीर में अगर कोई खराबी है, टॉक्सिन जमा है, तो उसको भी निकालने वाला होता है। बलारोग्य बल को प्रदान करता है और आरोग्य देता है। सुख प्रीति विवर्धना और सुख भी देता है ऐसा आहार, और प्रीति प्रेम उत्पन्न करता है। भाईचारा प्रेम ऐसे आहार से उत्पन्न होते हैं जो सात्विक आहार है। लोगों से झगड़ा नहीं करेगा ऐसा व्यक्ति, और शांति से, सुख से, आरोग्य से वो संपूर्ण रहेगा। रस्या स्निग्धा, उसमें जो सात्विक आहार हैं वो रसपूर्ण होते हैं, चिकने होते हैं। स्थिरा, स्थिरा का मतलब यह है कि उनका प्रभाव जो है शरीर में वो स्थिर और काफ़ी समय तक रहता है। हृदया, हृदया का मतलब है कि हृदय को गुणकारी, जो हृदय को लाभकारी, हृदय को अनुकूल जो लगता है वो आहार सात्विक है। ऐसे आहार सात्विक को प्रिय होते हैं। अब प्रश्न आता है कि सात्विक आहार है क्या? तो सात्विक आहार मूल रूप से, अब पहले हम राजस आहार भी चर्चा कर लें, तब फिर बताते हैं सात्विक आहार क्या है। तो इसी क्रम में भगवद गीता के 17वें अध्याय का 9वें श्लोक में भगवान कृष्ण राजस आहार के बारे में बताते हैं। तो राजस आहार क्या है उसके बारे में जान लीजिए। उसमें लिखा है कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहाराः राजसश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदाः। साफ साफ भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 9वें श्लोक में बता दिया है कि जो भी हम आहार करते हैं, अगर उसमें उसका स्वाद, उसमें जो रस है, अगर वो कटु है, अम्ल है यानी खट्टा है, लवण है यानी नमक है, अत्युष्ण बहुत अगर वो गर्म है, तीक्ष्ण है जिसे बहुत ही मिर्च मसालेदार है, तीक्ष्ण है, रुक्ष है, रूखा है, रसदार नहीं है, और विदाहिना, और उसको खाने पर अगर जलन महसूस होती है, हाइपर एसिडिटी होती है। आहाराः राजसश्रेष्ठा, ये आहार राजस गुण वाले व्यक्तियों को इष्ट है यानी रुचिकर है। ये रुचि राजस आहार वालों को है। तो हम लोग जो आज आहार खा रहे हैं वो ज़्यादातर राजस आहार है, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? तो लिखा है दुख शोकामय प्रदा। ऐसा आहार करने से दुख होता है, शोक होता है और रोग होता है। ऐसा आहार हमको दुख देता है, शोक देता है और रोग देता है, हमको रोगी बनाता है। तो एक बात निचोड़ निकल करके आया कि हम लोग कटु, अम्ल, लवण
गर्म, तीखा, रूखा और विदाही जो जलन करने वाले हैं, उन पदार्थों का ही सेवन रोज कर रहे हैं, इसलिए हम बीमार हैं। और अब खटरस होता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कसाय, तिक्त, ये 6 प्रकार के रस होते हैं। तो इसमें से जो सात्विक आहार है उसमें मधुर रस और कषाय रस। मधुर रस में सभी मीठे फल आ जाते हैं, और कषाय रस में जैसे जामुन का फल, आंवला, हरितकी, विभितक, ये जो फल हैं वो कषाय रस में आ जाते हैं। तो जब हम ऐसे आहार का सेवन करते हैं जो मधुर हैं और कषाय हैं, तो हमारी आयु बढ़ती है, हमारे शरीर का शोधन होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है, और सुख प्राप्त होता है, प्रीति होती है, आपस में सौमनस्य रहता है। तो एक तो ये आहार हमको लेना है, सात्विक आहार। हम लोग सात्विक आहार नहीं ले रहे हैं, इसलिए हैं बीमार। अब आ गया राजस आहार हो गया, और ये जो राजस हो गया, तामस आहार का अब हम चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में वर्णन है। इसमें कहा गया है, यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम च यत् उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। तो सात्विक आहार हो गया, राजस आहार हो गया। अब तामस व्यक्ति जो हैं उनको कौन सा भोजन अच्छा लगता है? तो उसका जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है, तो यात यामम, जो बनने के बाद जो भोजन, जो निर्मित भोजन है, वो अगर रखा रह गया काफ़ी समय बाद, गत रसम, जिसका रस चला गया हो, यानी वो सूख गया हो, पूति, पूति मतलब कि उसमें सड़न उत्पन्न हो गई हो, बासी हो, पूति पर्युषितम, बासी हो, सड़ गया हो, चयत, ऐसा आहार तामस में कहा जाता है। दूसरी जो इसमें लाइन है, उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। उच्छिष्ट, जूठा भोजन, जैसे हम लोग शहद का सेवन करते हैं। शहद जो है वास्तव में उच्छिष्ट है। वो हनी भी मधुमक्खी होती है, और वो फूलों से रस को चूसती है, फिर पेट में वो स्टोर करती है, फिर अपने छत्ते में वो इसको रखती है, उगल करके रखती है। वो उच्छिष्ट भोजन है। और इसी प्रकार के जो भी उच्छिष्ट भोजन है जूठे, वो तामस प्रिय लोगों को, जो तामस हैं उनको प्रिय होते हैं। चामेध्यम, चामेध्य मतलब अमेध्य, जो अनटचेबल पदार्थ कहे गए हैं शास्त्रों में, जैसे मांस और मदिरा। तो मांस और मदिरा को भी तामसी लोग अधिक अच्छा मानते हैं। यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम च यत् उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजन तामस प्रियम। तो जो तामस व्यक्ति हैं
वो इस प्रकार के मांस, मदिरा, उच्छिष्ट इस प्रकार के भोजन को करते हैं, उनको प्रिय रहता है। तो हमको करना क्या है? हमको ऐसा आहार लेना है जो आसानी से पच जाए, जो हमारे अनुकूल हो और जिससे हमको रस की प्राप्ति हो और सात्विक हो। तो इसमें सबसे बढ़िया जो हम लोगों के लिए जो ईश्वर ने सीधे बनाया है, ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, जीवों की रचना की, तो मनुष्य बनाया, जानवर बनाए, कीट पतंगे, हाथी घोड़ा सब अपना निर्माण किया होगा और सबके लिए आहार भी बना दिया। पहले जंगल हुआ करते थे, उसी में लोग रहते थे। तो मनुष्य के लिए बंदर बने, फिर मनुष्य, उनसे धीरे धीरे लाखों वर्ष में मनुष्य दो पैर पर चलने वाले जीव बने। तो इन लोगों का आहार, जो बंदरों का आहार, मनुष्य का आहार प्राकृतिक रूप से फल है। जो गाय, भैंस, बकरी इस तरह के जीव हैं, उनका आहार घास है। तो जो घास खाने वाले हैं, तो प्रकृति ने घास कोई बोता नहीं है, लेकिन पूरे प्रकृति में इतनी घास स्वयं पैदा होती है जो इस प्रकार के जीव चर करके खा सकें। और मनुष्य मूल रूप से मांसाहारी नहीं है, बंदर मूल रूप से मांसाहारी नहीं है। मांसाहार जब से शुरू हुआ, जब से आग का आविष्कार हुआ, मसालों का आविष्कार हुआ, उसके बाद मांसाहार बढ़ा, क्योंकि मनुष्य कच्चा मांस शिकार करके नहीं खा सकता। उसमें मसाले डालने पड़ेंगे, नमक डालना पड़ेगा, आग जलाना पड़ेगा, तभी खा सकता है, इसे नहीं थी। इसलिए स्वाभाविक जो हम लोगों का मनुष्य का आहार है वो सात्विक भोजन है। सात्विक में रसीले फल आते हैं, उनका आहार हमको करना चाहिए। और नमक जो है वो राजस भोजन है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि कटु, अम्ल, लवण ये सब राजस भोजन है। तो राजस भोजन जब हम करेंगे तो क्या होगा? हम बीमार पड़ेंगे, हमें शोक होगा, दुख होगा। तो इससे अगर बचना है तो हमको राजस भोजन करना है, और राजस भोजन सीधे सीधे फल से प्राप्त होते हैं। कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यहाँ पर अन्न का मतलब अनाज से नहीं है। बहुत कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि अन्न मतलब अनाज होता है या मिलेट होता है। ऐसा नहीं है। अन्न का मतलब है आहार। अत्ति इति अन्नम, जो भी हम आहार लेते हैं वो अन्न है। नहीं तो भगवान कृष्ण ने जैसे कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, सभी प्राणियों में मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में रहता हूँ। प्राणापान समायुक्ता पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। तो घोड़ा तो अन्न खाता नहीं, गाय को भी अन्न नहीं मिलता, सब घास खाने वाले हैं। तो कौन सा अन्न पचाते हैं भगवान? तो अन्न का मतलब है अत्तिति अन्नम। जो आहार हम लेते हैं उसको अन्न कहा गया है। यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं, लिखा हुआ है कलौ अन्न गता प्राण। कलयुग में अन्न में ही प्राण निवास करता है, ऐसी चर्चा लोग करते हैं। बात तो सही है, कलयुग में अन्न में ही प्राण है, लेकिन अन्न का मतलब यहाँ आहार से है।
अब लोग कहेंगे कि भाई बिना खाए कोई कैसे रह सकता है। तो कलयुग में जो भी हम आहार लेंगे उसी से प्राण की रक्षा होती है। अब सतयुग, त्रेता और द्वापर में बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिनका आहार या तो सूरज की रोशनी था, वायु था, जल था, इस आहार पर भी रह जाते थे। लेकिन कलयुग में एकाध केस को छोड़ करके आज तक नहीं देखा गया है कि बिना आहार के कोई रह रहा हो। एकाध संत ऐसे हुए हैं जो धूप से एनर्जी ले लेते हैं और उनकी दिनचर्या, जीवनचर्या चल रही है। लेकिन अन्य जो काल युग हुए हैं उसमें ऐसे व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है। इसलिए कहा गया है कलौ अन्न गता प्राणा, कि कलयुग में जो आहार हम लेते हैं उसी में प्राण निवास करते हैं। अब एक और बहुत ही विवादित विषय है कि दूध हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब वास्तव में जो भगवान ने दूध का निर्माण किया वो वास्तव में बच्चे के लिए किया। जब तक उसके दांत ना आए तब तक दूध पी करके उसका जीवन चले, इसलिए भगवान ने दूध का निर्माण किया। पूरी सृष्टि में कोई भी जीव अपनी माँ के अलावा दूध नहीं पीता। केवल मनुष्य ही ऐसा है जो अपनी माँ के अलावा भी दूध पीता है और जिंदगी भर पीता है। वो भी एक रोग का कारण है। हमने देखा है अयोध्या में, यहाँ फलाहारी महात्मा बहुत हैं, लेकिन फलाहारी महात्मा एक भी निरोगी नहीं है। कारण ये है कि फलाहार, नाम तो है कि फलाहारी जी हैं, लेकिन फलाहार वो वास्तव में फल का आहार नहीं करते। वो दूध भी लेते हैं और सिंघाड़ा, कूटू, उसकी पूड़ी बनाएंगे, हलवा बनाएंगे और दूध की खीर लेंगे। मखाने की खीर है, साबूदाने की खीर है, तिन्नी का चावल है, बाकले की दाल है, और अब तो एक चलन और चल गया है, ये सफ़ेद जो रसगुल्ला होता है इसको फलाहारी लोग खुद दाब के खाते हैं, इसीलिए स्वस्थ नहीं है। तो दूध कभी भी निरोगी नहीं रख सकता। अपनी माँ का दूध ही अमृत है और दूसरे की माँ का दूध जहर है। एक तो दूसरे की माँ का दूध जब हम लेते हैं तो उससे हिंसा होती है। जिस गाय, भैंस या बकरी से हम दूध निकालते हैं तो वो दूध उस बच्चे के हक का होता है, वो उसी के लिए है। लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती उसको रस्सी में बांध देते हैं और दूध ज़बरदस्ती निकालते हैं। वो बच्चा तड़प करके देखता रहता है कि कब हमारा मौका लगे और हम दूध निकालें। और बहुत से व्यापारी भाई तो इंजेक्शन लगा करके अंतिम बूंद तक निकाल लेते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो हमको ये नहीं करना है और इस पाप में भागीदार नहीं होना है। राजसी और तामसिक भोजन नहीं लेना है। हमको केवल सात्विक भोजन लेना है और वही अपने बच्चों को भी खिलाना है, जिससे हम 120 वर्ष तक निरोगी जीवन और एक्टिव लाइफ जी सकते हैं। नहीं तो
बहुत लोग मान लीजिए 70-80 साल जी जाते हैं, लेकिन बिस्तर पर पड़े रहते हैं, नित्य क्रिया भी नहीं कर पाते। बीमार हो करके जीना ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो बीमार ना पड़े तो सात्विक आहार करें, फलों का आहार करें। एक तो जो भगवान ने फलों की रचना की है वो मनुष्य के लिए, वो बंदरों के लिए किया। केवल मनुष्य और बंदर रंग को समझ सकते हैं, हाथ से तोड़ सकते हैं फल को और दांतों से काट करके खा सकते हैं। ये बंदरों और मनुष्यों में ही, और जितने जीव हैं वो रंग का भेद नहीं कर पाते। हम देख करके बता सकते हैं कि कौन सा फल पका हुआ है, कौन सा फल कच्चा है और कौन सा फल हमारे खाने लायक हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो संरचना भगवान ने की है वो सात्विक आहार के लिए है। इसलिए अगर आप लोग निरोगी रहना चाहते हैं और 120 साल तक जिंदा रहना चाहते हैं, एक्टिव लाइफ चाहते हैं, तो ये दवा कंपनियां, अस्पताल, डॉक्टर, हेल्थ इंश्योरेंस आजकल ये बहुत बड़ा चला है। हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए। जितने लोग हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं वो भी चाहते हैं कि हम बीमार हों तो अस्पताल में भर्ती हों, ऑपरेशन हो तो हमारा कुछ पैसा मिल जाएगा। कुछ जो पैसा हमने जमा किया है उसमें, हेल्थ इंश्योरेंस में जो किस्त जमा करते हैं हम लोग, तो उसका कुछ लाभ मिल जाए। जो पैसा आप हेल्थ इंश्योरेंस वाले को किस्त जमा करते हैं, जो प्रीमियम देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस मत कराइए, प्रीमियम देना बंद करिए। प्रीमियम के पैसे से फल खाइए। ये देखिए, ये खाइए, ये पपीता है, डेली लाइफ में खाइए। ये केले हैं, ये बनाया है भगवान ने हमारे लिए, इसको नित्य खाइए। और जो रसदार फल हैं जैसे संतरा है, किन्नू है, ऐसे फलों को खाइए। अगर मान लीजिए आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं तो आप ये खा सकते हैं। ये देखिए रसीले टमाटर इस समय मार्केट में 15 रुपए किलो में लाया हूँ और इसको पाव भर आधा किलो मैं डेली खा रहा हूँ। इसको भी खा सकते हैं। केले खाइए, पपीते खाइए, संतरा खाइए। ये बहुत महंगा भी नहीं पड़ेगा क्योंकि घर में और चीज़ों की बचत होगी। आपको कुकिंग नहीं करना है। जब कुकिंग नहीं करेंगे तो तेल, मसाला, गैस, और सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइम बचेगा। टाइम इज़ मनी। तो आपके पास समय भी बचेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि ये फल खाइए, सात्विक आहार करिए। जो राजसिक आहार हम लोग कर रहे हैं वो भगवान कृष्ण जी का आदेश मान करके, उनका फतवा मान करके आप लोग अगर निरोगी रहना चाहते हैं, 120 वर्ष जिंदा रहना चाहते हैं, तो सात्विक आहार अपनाइए। और ये जो हम लोग राजसिक और तामसिक आहार ले रहे हैं, गुटखा भरे जा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं, इसको सबको छोड़ दीजिए। एकमात्र रास्ता ये है। और हमारे वीडियो को आप अपने जो शुभचिंतक हैं, मित्र हैं, उनमें शेयर कर सकते हैं
और अगर नहीं करना चाहते हैं तो चुपचाप अपना अगर सुन लिए हैं, अपना अगर इसको करना चाहते हैं, सात्विक आहार शुरू करना चाहते हैं तो शुरू करें, ना करना चाहते हैं तो आप फ्री हैं। आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप बीमार रहें या स्वस्थ रहें, यह आपके हाथ में है। आप इंश्योरेंस कराते हैं या ना कराएं, ये आपके हाथ में है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है करबद्ध कि अभी चेत जाइए, नहीं तो जो आने वाला जो समय है वो और भी खराब है। क्योंकि घर के भोजन के अलावा जो बाहर का भोजन हम लोग लेने लग गए हैं, इसकी वजह से आजकल देखा गया है कि 40-50 साल में ही घुटने सबके जवाब दे रहे हैं, हड्डियां घिस रही हैं और तमाम प्रकार के रोग जैसे पथरी है और इवन कैंसर तक, कैंसर के हॉस्पिटल में लाइन लगी हुई है, लेकिन कोई चेतने वाला नहीं है, सात्विक आहार नहीं लेना चाहता है। भगवत गीता रखे हैं लोग घर में, लेकिन उसको कोई पढ़ना नहीं चाहता है। भगवान कृष्ण की रासलीला देखते हैं, वृंदावन धाम जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे मथुरा वृंदावन, लेकिन भगवान कृष्ण की गीता का उपदेश नहीं मानेंगे, इसीलिए दुखी हैं। और निरोगी रहना है, सुखी रहना है तो भगवान कृष्ण का उपदेश मानिए और निरोगी रहिए और 120 साल तक एक्टिव लाइफ जीना है तो ये कार्य आपको करना ही होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। अगर अच्छा लगे तो उतारिएगा अपने जीवन में, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। जय धन्वंतर, जय श्री राम।